मुझे समाज सेवा से विचार आया। मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। जैसे एक महिला अपना पूरा परिवार संभालती है, अपना घर संभालती है, वैसे ही मैं अपने पूरे वार्ड के एक सदस्य को अपना परिवार मानती हूँ और मैं अपने वार्ड परिवार की तरीके से वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। मैंने MBA किया हुआ है। नमस्कार भरतपुर, मैं हरीश पाठक और आप देख रहे हैं SNTV 24। आज हमारी विशेष चुनावी चर्चा में मौजूद हैं इंजीनियर सुधांशु बॉर्धी और वार्ड नंबर 32 की प्रत्याशी कृतिका शर्मा। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं SNTV के सभी दर्शकों को, समस्त भरतपुर वासियों को और वार्ड नंबर 32 की मेरी सम्मानित नागरिकों को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। समस्या क्या क्या है? वार्ड नंबर 32 में जैसा कि मैंने समस्याएं जो कही है, जो हमारी प्राथमिकता रही हुई, एक तो वार्ड नंबर 32 में जो प्रमुख समस्या है, जैसे वार्ड नंबर 32 में सहयोग नगर कॉलोनी की जो प्रमुख समस्या निकल के सामने आई है, वो एक तो साफ सफाई की समस्या है। जो सहयोग नगर का मेन चौराहा है उस पर गंदगी का ढेर रहता है, उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों की इस बात की डिमांड आई है कि साहब ये गंदगी का ढेर यहाँ से खत्म होना चाहिए और ये कचरा पॉइंट कहीं बनना चाहिए। वहाँ पर अंदर नालियाँ की समस्याएं है नहीं? नालियों की समस्या है, जल निकासी की भी समस्याएं है। कुछ लोगों ने नालियों की भी समस्या बताई है। ये तो जनरल समस्याएं हैं। काफ़ी हमारे अब शहर से मुख्यमंत्री हैं तो बजट की कोई कमी नहीं है। नालियाँ बनेंगी, रोड बनेंगी, ये तो काम होंगे। जो आम समस्या जो निकल के आई है वो ये है। उसके अलावा जो अपना मछली मोहल्ले का इलाका आता है, वहाँ से वो समस्या निकल के आई है। वहाँ पे एक स्कूल की है उनका कि भाई हमारे यहाँ एक स्कूल होना चाहिए जिससे उनके बच्चे वहीं पर शिक्षा का लाभ ले सकें। एक जो ये पूरा वार्ड नंबर 32 है, इसमें कहीं भी PSC वगैरह ऐसी कोई सुविधा नहीं है। लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिला, तो मेरी जो प्रमुख प्राथमिकता ये रहेगी कि वार्ड नंबर 32 में एक PSC भी बनाई जाए, जिससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को जिला अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े। और कुछ समस्याएं हैं, जैसे पीछे जाटा मोहल्ला है, वहाँ पे समस्या है उनकी। कोई बैठक है उसके आसपास, वो लोगों की भी समस्या नहीं है। बैठक में भी उनका कम्युनिटी हॉल है, तो उनके कम्युनिटी हॉल के लिए भी ये आई है बात कि भाई हमारे कम्युनिटी हॉल भी बनना चाहिए। जो कि नगर निगम कई इलाकों में पहले भी जो समाज के कम्युनिटी हॉल होते हैं उनमें काम कराती आई है, फंड भी देती है। उसके लिए भी हम करेंगे, ये हमारी प्राथमिकता में है। बाकी रोशनी की, साफ सफाई की, रोडों की, ये तो एक मूलभूत सुविधाएं हैं। नगर निगम क्षेत्र है भरतपुर नगर निगम में, तो ये तो मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। उनके लिए तो हमारा ध्यान रहेगा ही रहेगा। बाकी जो प्रमुख समस्या है वो ये है, वो हम करेंगे। प्राथमिकता तो ये रहेगी। अगर सरकार आपको चुनती है तो 100 दिन में आप पहले ही समस्या करोगे? 100 दिन में जो 100 दिन में पहली समस्या है, फर्स्ट तो साफ सफाई की समस्या है। 100 दिन में साफ सफाई की समस्या हमको हल करनी है। और एक स्कूल वाला और PSC वाला, ये हमारे प्रमुख रहेंगी प्राथमिकता है। और हम इस चीज के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर और अपने पूरी दम लगाएंगे, इस काम को करके लेंगे। जनता से यही अपील है मेरी कि हमें पद नहीं चाहिए, हमें अवसर चाहिए। हमको एक अवसर दो। और देखो पहले भी पार्षद हैं, बनते आते हैं, कोई भी बनता है। पहले आपने और किसी को सपोर्ट किया है, अब की बार हमें सपोर्ट करो, अगली बार और किसी को सपोर्ट करना। नए चेहरे लाओ, नए लोगों को लाओ, जिससे वार्ड का विकास हो सके। बाकी हर बार आप एक ही चेहरे को रिपीट करो तो उससे कोई फायदा नहीं है। नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सब काम करवा के लाएंगे। लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी कभी उनको ऐसा नहीं। मेरी एक अपील ये है कि आपको वोट देने के बाद आपका आपकी एक वोट आपके 5 वर्षों में आने वालों में आपकी वार्ड की तस्वीर बदलेगी। और अपनी वोट का सही उपयोग करें, सही दिशा में अपनी वोट डालें। कुछ युवा बेरोजगार ज्यादा है, तो अगर वार्ड में कुछ ऐसा रोजगार उपलब्ध, कुछ युवा जो बेरोजगार है उनके लिए जैसे कौशल विकास योजना है वो है, उनको अपन प्रशिक्षण दिलाएंगे जिससे वो सेल्फ डिपेंड बनेंगे। या तो अपना काम करेंगे या कहीं जॉब भी उनको मिलेगी अगर कौशल विकास योजना के तहत जोड़ेंगे लोगों को। और सरकारी योजनाएं जो भी है, जितनी भी जो भी चल रही है, उनका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उनको दिलाएंगे और उनको इस चीज़ के लिए जागरूक करेंगे
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लो। गवर्नमेंट ने भी कौशल विकास की योजना चला रखी है, उसमें प्रशिक्षण देते हैं युवाओं को। और जब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक स्कूल की समस्या है, वहाँ पे स्कूल की डिमांड है, स्कूल बनेगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको रोजगार मिलेगा। नहीं ऐसे कोई औद्योगिक संस्थान हो, ITI वगैरह या कुछ? देखो, औद्योगिक संस्थान तो ये हमारा सिटी का वार्ड है, यहाँ इतनी जगह उपलब्ध नहीं है, सरकारी जगह इतनी उपलब्ध नहीं है कि वहाँ पर सरकार को औद्योगिक संस्थान लगा पाए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक संस्थानों से लोगों को जोड़ेंगे, जो और गवर्नमेंट के हैं, सब जगह स्कीमें हैं, वहाँ से जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। इतना यहाँ पे कोई सरकारी जगह नहीं है, अगर सरकारी जगह कोई उपलब्ध होती है, अगर इतनी सरकारी जगह हमको मिल जाती है कहीं, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। आपका विचार कहाँ से आया चुनाव करने के लिए? मुझे समाज सेवा से विचार आया। मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ। वैसे एक महिला अपना पूरा परिवार संभालती है, अपना घर संभालती है, वैसे ही मैं अपने पूरे वार्ड के सदस्य को अपना परिवार मानती हूँ और मैं अपने परिवार की तरीके से वहाँ के लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहती हूँ। मैंने MBA किया हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो मेरी स्किल्स हैं मैं उनको यहाँ पे एक बार दिखा सकती हूँ और मुझे लगता है कि मैं प्लानिंग के साथ में और एक मैनेजमेंट के साथ में बाहर की समस्याओं को दूर कर सकती हूँ। मैं वहाँ पे अपने स्किल्स आजमा सकती हूँ और अच्छे से अच्छे तरीके से वहाँ की समस्याएं समझ सकती हूँ। मैं बाहर के बीच में रहना चाहती हूँ लोगों के। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पार्षद से कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े, उनकी जो समस्याएं वो मेरे पास आती रहें और समस्याओं के लिए और उनके फॉलोअप के लिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे मैं कुछ सुविधाएं करूँ ताकि वो लोग उसमें अपनी समस्याएं लिखें। उसमें एक बॉक्स लगाया जाएगा जहाँ पे वो अपनी समस्याएं डाल दें। वो बॉक्स हमारे पास आता रहेगा, 7 डेज में रिपीट होता रहेगा, वहाँ से हमें उनकी समस्याएं पता चलेंगी और हम उनको वहाँ से फॉलोअप करके उनको समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो प्रथम 100 दिन में क्या समस्याएं दूर करेंगे? जैसे कि अभी मेरे हस्बैंड ने बताया कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा साफ सफाई की समस्या है, उसके अलावा वहाँ एक स्कूल चाहिए और एक PS की समस्या है, तो हम सबसे पहले उन पे वर्क करेंगे। मुझे लगता है जो साफ सफाई की समस्या है वो सबसे बेसिक है, वो सबसे पहला वर्क उसी पे होना चाहिए। जो उनके रोजमर्रा के जो डेली के काम है पब्लिक के, उनमें वो ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रही है, तो सबसे पहला काम हम साफ सफाई पर भी करेंगे और बाकी जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी वो बच्चों के लिए स्कूल की रहेंगी। एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए। महिलाओं के लिए मुझे लगता है जैसे मैं महिला हूँ, घर के बाद अब पार्षद का चुनाव करती हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे ही मैं महिलाओं को जागरूक करूँगी कि वो घर से बाहर निकले, रोजगार करें। जितनी भी गवर्नमेंट की लघु सेवाएं हैं और उनसे मैं उनको जोड़ूंगी, उनसे उनको अपनी कार्य के लिए घर बैठे कार्य कर सके, वो इनकम कर सके। वार्ड नंबर 32 के सभी बहन भाई बुजुर्ग माताओं को मेरी तरफ से रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो लक्ष्य है वो एक पद पाना नहीं है, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आपके एक वोट, आपका एक वोट आपकी वार्ड की तस्वीर बदलेगा। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ।